अच्छी अच्छी लोंडियां नाच रही हैं और डांस चल रहे हैं, वहीं से दौड़ा दौड़ा के मारो जहाँ से मीटिंग चल रही है। इंदिरा गांधी ना है, वो बब्बर शेर है। अगर मोदी पे खड़ा चाहूँ ना तो 80 करोड़ की जो तूफान आंधी उठेगी ना, तुम्हारे पूर्वजों की रूह कांप जाओगी। जो आंधी उठेगी भगवा केसरिया वाली, 2 मिनट में घमंड चकनाचूर कर देंगे। वो मोदी है, इंदिरा गांधी ना समझे। उसके एक इशारे पे 80 करोड़ जब तूफान उठेगा ना तो धूल से ही मर जाओगे तुम। 2 कौड़ी के मुट्ठी भर हो। शुक्र मना मोदी पता नहीं कौन सा गुड़त लगा रहे हैं। अगर योगी होता ना अभी तक निपटा दिया होता। अब्दुल एक ही है, उसके रूप अलग है। वो बहरूपिया है, कभी वो पगड़ी पहन के पहुंच जाओगा। किसान आंदोलन होगा तो किसान बन के पहुंच जाता है, पत्थरबाजी होगी तो पत्थर लेके पहुंच जाएगा। यूएपीए के तहत हरियाणा सरकार ने घोषणा किया है उन किसानों के ऊपर कार्रवाई होने जा रही है, यानी देशद्रोह का मुकदमा लगेगा। जिन लोगों ने अभी खनौरी बॉर्डर पे जो हालात वहाँ पे हुए थे, 12 पुलिस वाले घायल हुए। जिस तरीके से हरियाणा पुलिस के इस कदम को आप कैसे देख रहे हैं, यूएपीए लगाना? बहुत बढ़िया। गोलियां खाने के लिए बैठे हैं पुलिस वाले, वो देश के लिए काम कर रहे हैं, अपने घर के लिए काम नहीं कर रहे हैं। उनको किसान क्यों बोलते? कौन है भैया फिर? वो वही है जो शाहीन बाग में होते हैं, वो वही है जो बंगाल में पत्थर मार रहे हैं, वो वही है जो जिहादी, वो वही है जो सर तन से जुदा के नारे लगाते हैं। कोई पगड़ी पहन के पहुंच जाता है। एक अब्दुल एक ही है, उसके रूप अलग है। वो बहरूपिया है, कभी वो पगड़ी पहन के पहुंच जाओगा। किसान आंदोलन होगा तो किसान बन के पहुंच जाता है, ठीक है। पत्थरबाजी होगी तो पत्थर लेके पहुंच जाएगा। वो सारे के सारे एक ही है भाई, और कोई नहीं। ये सारे के सारे 1000 रुपए लेके पेड़ जितने भी है ना, सारे पेड़ है। एक बार मतलब आप अपना फेस दिखा दीजिए एक बार फिर से। देश में जो है किसान और जवान आमने सामने हैं। इनका फिर किसान मैं भी हूँ आपके सामने किसान ही। तो ये प्रदर्शनकारी है, ये है सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है इनका, एक संयोजित पूरा का पूरा षड्यंत्र है मोदी सरकार के विरुद्ध। इनको पता है कि हमारे पास बचा कुछ नहीं है। जितना भी मतलब होता नहीं, एक वेंटिलेटर पे मरीज लेटा होता है, वो अंतिम सांस पे ज्यादा फड़फड़ाता है। जब 4-5 सांसें बची होती है तो ज्यादा। ये कांग्रेस आपिए सपाइए ये सारे के सारे इकट्ठे होके 1000 2-2 हजार भाई, ये 80 बनाम 20 की 20% जो होते हैं ना, वही शाहीन बाग में मिलेंगे आपको, वही केरल कश्मीर में मिलेंगे, वही धारा 370 के मुद्दे पे खिलाफ मिलेंगे। वही आज किसान आंदोलन, और कोई नहीं है, न्याय कोई नहीं। आप एक चीज बताओ, पंजाब में ही किसान है, पगड़ी वाले ही किसान है। पहले हमको पगड़ी देख के पता क्या फील आता था, गुरु गोविंद सिंह वाला। अब क्या आ रहा है पता है? बोलने की जरूरत ना है, बोलूंगा भी नहीं, क्योंकि हमारे गुरु गोविंद सिंह का अपमान है, मैं बोलूंगा नहीं। इनने इस हद तक अपने आप को गिरा दिया ना, जो बलिदानी कौम हुआ करती थी हमारे सिख, इसको इन्होंने कुछ चंद लोगों ने, सारे एक जैसे ना है, ठीक है, सारे खराब ना है, कुछ लोगों ने इतना गिरा दिया इनको कि अब हम इनको शक की नजर से देख। जैसे हम अब्दुल को देखें टोपी बाज को, तो हमारे दिमाग में एक आएगा जिहादी आतंकवादी, यही आएगा, क्लियर सी बात है। और अब इनको देखेंगे तो वही आएगा कि खालिस्तान। लोगों के दिमाग में ये चीजें, इन चीजों को भरा किसने? ये खुद मर रहे हैं, देख लो। एक चीज बताओ, किसान कितना मरा अभी तक? अभी ये नया प्रोटेस्ट में किसान कितने मरे? एक ऐसा मरा, इनका दावा है। अच्छा, और सिपाही कितने मरे आपको पता है? 3, पता है ना? 3 मरे, जो मैं आज न्यूज देख रहा था। 3 सिपाही शहीद हो गए, कई घायल हैं, कई हॉस्पिटल में अस्पताल में इलाज भी करवा रहे हैं। एक चीज बताओ, वो बेटे ना है किसी के? वो क्या अंबानी अडानी के बेटे हैं सारे जो लगे हैं सीमा पे? वो भी हमारे अपने बच्चे हैं, हमारे अपने भाई हैं, है ना? इनके ही अपने हैं। उन पे गोलियां चला रहे हैं, इन पे पत्थर बरसा रहे हैं। ये कैसे किसान भाई? और कौन सी मांग है मेरे को समझ नहीं आ रहा, मांग कौन सी है यार? पंजाब में ही सारी मांगे पंजाब से क्यों उठ रही हैं? एमपी है, गुजरात है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, बिहार है, यूपी है, कहीं किसान नहीं है कोई? हम भी किसान है भाई, ठीक है, सारे ये भी भाई भी किसान होंगे, आप भी शायद किसान ही होंगे कहीं ना कहीं, ठीक है। लेकिन ये कौन से किसान मेरे को समझ? मर्सिडीज लेके आते हैं, रेंज रोवर मॉडिफाई। एक चीज बताओ, एक भी ट्रैक्टर बता दो जो 2 साल पुराना हो, वहाँ पे सारे के सारे नए ट्रैक्टर आ रहे हैं भाई। इतनी बड़ी बड़ी फंडिंग आ रही है भाई, कनाडा से, चाइना से, कांग्रेस की, आपियों की, सपाइयों की सारी फंडिंग, कांग्रेस की सारी फंडिंग इकट्ठी है, अरबों रुपए की फंडिंग। एक बात बताओ, किसान अगर होगा 6 महीने का राशन हमारे घर में ना है, तुम्हारे घर में भी ना होगा। 15 दिन बाद राशन खरीदने जाते हैं, ये 6-6 महीने का राशन लेकर, राशन तो छोड़ो, रसीनी भी चल रही है वहाँ पे। अच्छी लोंडियां नाच रही हैं और डांस चल रहे हैं। पिछली बार इनको एक मौका दिया था, इन्होंने क्या तांडव करा था कि तिरंगे को तोड़ के फेंक दिया नीचे, देखा था वीडियो? जो मर गया था एक्सीडेंट में, क्या नाम था उसका, सिद्धू करके कुछ था, ठीक है, खालिस्तान का झंडा लगा दिया उसने। ये किसान है? किसान वो होता है जो देश के तिरंगों को प्यार करे, देश के सैनिकों को प्यार करे, सिपाहियों को प्यार करे। तो कुछ दिनों पहले एक वीडियो आती है, हमारी एक बहन है वहाँ पत्रकार, वो रिपोर्टिंग करने गई है, उसमें कुछ ऐसे किसान थे वहाँ पे बोलते हुए पाए गए, हमने कुछ भी गलत नहीं किया लाल किला पे, फिर FIR क्यों हुआ? लाल किला पे गलत नहीं किया, फिर ये हमने जो देखा वो क्या था? ये लाल किला का तो छोड़ दो भाई, जहाँ पे तिरंगा मिल रहा था वो तिरंगे को पैर पे रौंद रहे थे, तिरंगे पे चढ़ रहे थे। ऐसे कैसे किसान? इनको पता कौन सा चाहिए? इनको चाहिए अभी एक बयान दिया है कि या तो ये MSP की मांगे पूरी कर, या पंजाब को अलग इस देश बना दो। अच्छा, ऐसी भी बातें हो रही थी, मोदी को लट से मारेंगे, हमारी बातों को नहीं मानेगा तो मुक्के मारेंगे। ये तो नॉर्मल है, ये तो राहुल गांधी संसद में भी बोल चुका है, मोदी में लठ पड़ेंगे, ठीक है।
ठीक है। अब किसमें पड़ रहे हैं पता है, जूते किसमें पड़ रहे हैं देख लिया। ये वो नहीं बोले, ये भी बोले कि 3 महीने में मर जाएंगे मोदी। इंदिरा गांधी ना है, वो बब्बर शेर है, ठीक है। अगर मोदी पे खड़ा चाहूँ ना तो 80 करोड़ की जो तूफान आंधी उठेगी ना, तुम्हारे पूर्वजों की रूह कांप जाओगी जो आंधी उठेगी भगवा केसरिया वाली। इंदिरा गांधी को कहा था कि हम गोली मारेंगे और इन्होंने करके भी दिखा दिया। मोदी को कह रहे हैं अब लठ मुक्के मारेंगे, ये कर भी सकते हैं। लाल किले पे कहा था, ये चढ़ गए लाल किले पे। तो इंदिरा गांधी समझा क्या, पगड़ी बांध रखी इसलिए सम्मान करते हैं, इसलिए लाल किला तक आने दिया। 1 मिनट में तुम्हारा सारे ख्वाब जितने हैं ना, तुमको खालिस्तान चाहिए, तुमको गजबा हिंद चाहिए, सारे मिले हुए हैं। और 2 मिनट में घमंड चकनाचूर कर देंगे। वो मोदी है, इंदिरा गांधी ना समझे, ठीक है। उसके एक इशारे पे 80 करोड़ जब तूफान उठेगा ना तो धूल से ही मर जाओगे तुम, ठीक है। मुट्ठी भर हो तुम, 2 कौड़ी के मुट्ठी भर हो, कुछ चंद हो, समझ जाओ, सुधर जाओ, पंजाब वापस चले जाओ। जो नशे तुम फूंक रहे हो, अफीम, चरस, गांजा, सारे नशेड़ी वहीं रह गए, ठीक है। सारे खालिस्तानी जितनी भी आवाजें उठती हैं वहीं पंजाब से उठती हैं, वापस चले जाओ, अभी वक्त है। वरना भाई कितना सहेंगे हम यार। एक चीज बताओ, तुमने तो सारी जनता को परेशान कर रखा। जो किसान एक्चुअली हैं, सब्जी का आना जाना बंद है, बाहर से जो चीजें आती थी दिल्ली में वो आना जाना बंद हो गया। तुमने 4 बॉर्डर घेर रखे। तुम यार दिल्ली को क्या है, तुम दिल्ली को क्या समझते हो, हंसी ठिठोली वाली बात है क्या? दिल्ली को तुमने बंधक बना रखा है, 10 दिन हो गए लगभग। दिल्ली तो सबकी है, दिल्ली तो सबकी है, हमारी भी है, हम भी आना चाहते हैं। तो यही तो बोले, दिल्ली वालों को परेशान कर रहे हो तुम। जो आदमी बाहर के व्यापारी हैं, वो जो दिल्ली में जिनका व्यापार चलता है, तुम उनको परेशान कर रहे हो यार। तुमने अगर प्रोटेस्ट करनी है, तुम्हारी मांगे क्या है? तुम्हारी मांग कुछ है ही नहीं। अगर मोदी मान भी लेगा कि एमएसपी दे दी, तब भी अगर हटे गारंटी दे, नहीं हटेंगे भाई। इनका मकसद अलग है भाई। इनका मकसद देश तोड़ना है, ये देश विरोधी हैं। और सारे हमारे सिख भी ना है, कुछ हैं जो खालिस्तान को सपोर्ट करते हैं, वो हैं। बाकी अब्दुल ही घुसे हैं हर जगह पगड़ी बांध के, अब्दुल ही अब्दुल है। आंदोलन के लिए इन्हें फंड कहाँ से आ रहा है, कहाँ से सप्लाई किया जा रहा है? कनाडा से आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया से है, चाइना से है। कांग्रेस कम फंड, कौन कर रहा है फंडिंग? कांग्रेस। आप कांग्रेस को कम मानोगे? जब हमारा वहाँ पे युद्ध चल रहा था, हमारे सैनिक गलवान में शहीद हो रहे थे, तो हमारा राहुल गांधी कहाँ बैठा था, हमारा पप्पू कहाँ था? चाइना में था ना। वो सारी बातें क्या चली, यही तो चल रहा था 2024 में मोदी को कैसे गिराना। लेकिन इनकी औकात नहीं भाई, ठीक है। मोदी वहाँ पे है, इस देश में एक ही प्रधानमंत्री होता है, और वो वैकेंसी 2014 से बुक है। फार्म आ ही नहीं रहा है, जबरदस्ती डालने की कोशिश कर रहे हैं यार। कब तक के लिए बुक है ये वैकेंसी? ये आने वाले 25-30 साल तक बुक है। जब तक मोदी है तब तक फुल बुक है, उसके बाद योगी एक खुलेगी, योगी आ जाओगा। कहते हैं लोकतंत्र है, जनता अपना पीएम चुनती है, तो ये बुक कैसे हो गया? बुक कैसे हो गया? यार तो जनता ही ने तो चुना है। तुम कितने % हो? एक काम करो, तुमने इस सरकार से दिक्कत है, अभी लोकसभा चुनाव है 6-7 महीने बाद, आराम से जाओ वोट डालो, अपनी सरकार चुन लो। जो तुम्हारे राहुल गांधी को तुम पसंद करते हो उसकी सरकार चुन लो। उसके बाद एमएसपी ले लो, सब कुछ ले लो। पहले इनकी ही थी 60 साल से इनकी थी कांग्रेस की। तुमने कितनी एमएसपी ले ली? एक चीज बताओ, 2014 में जो गन्ने का रेट था और आज कितना है? डबल से 10% जस्ट रहा है। इतनी सारी योजना चला रखी है, आयुष्मान भारत, इतनी सारी योजना, 174 योजना है। और फिर भी तुमको लगता है ना कि अगर मोदी में दिक्कत हो तो तुम भाई इस देश के हो ही ना। हनुमान ने काल नेमी का आदर सत्कार कब तक किया था? जब तक पता न चला ये काल नेमी राक्षस है। जब तक राम राम जपता रहा तब तक बचा रहा। जैसे ही पता चला कि ये राक्षस है, क्या हुआ था? देखा है ना, वही इनका होने वाला। अभी इन्हें चोला ओढ़ रखा है किसान का, ठीक है। किसान भाई यहाँ नहीं है, पंजाब में किसान कोई ना। पंजाब के सारे समृद्ध हैं और अरबपति करोड़पति। क्या हाल होने वाला है? मोदी जी ऐसा क्या करने वाले इनके साथ? वो डंडे पड़ेंगे इन पे, वो लठ बाजेगा इन पे, और नौबत आई हुड़दंग मचाओगे जबरदस्ती दिल्ली। नुकसान 2024 में मोदी जी को नहीं होगा, फिर लट चलेगा। वो तो शुक्र मना, मोदी पता नहीं कौन सा गुड़ित लगा रहे हैं। अगर योगी होता ना अभी तक निपटा दिया होता। और उससे अगर मोदी इनको अभी हटा देना तो मैं गारंटी दे रहा हूँ 50 सीट एक्स्ट्रा हो जाऊंगी। क्लियर सी बात। इतना जनता दुखी है यार, सारे देशों की जनता, सारे स्टेटों की जनता दुखी है इन लोगों से। इनने इतना आतंक मचा रखा है यार, मेरे को समझ नहीं आ रहा। भारत को गा लीजिए, भारत माता को गा लीजिए। एक बात बताओ, इनकी लड़ाई किससे? मोदी से। ये हिंदू के बीच में घुसेड़ देते हैं। एक पिछले आंदोलन में देखा था, युवराज सिंह का पिता योगराज, वो क्या बोला था कि हम उन्हें हिंदू की बहन बेटी जब बलात्कार होते थे हम बचा रहे थे। तुम 300 साल पहले जन्मे हो, तुम बचाओगे। तुम बने किससे? हमसे बने हो। एक बार गुरु नानक से पहले कोई सिख था? नहीं था। गुरु नानक कौन थे? हमारे थे। और इसीलिए हम सम्मान करते हैं क्योंकि गुरु नानक हमारे थे, हमने दिए थे गुरु नानक तुमको। खालसा पंथ की जब स्थापना हुई थी ना, तो 2 ब्राह्मण थे, उसमें 3 राजपूत थे और गुरु नानक राजपूत थे, ठीक है। हमारे वंशज हैं वो, हम उनके वंशज हैं। और तुम पता नहीं कौन से उसमें चले गए हो। खालसा पंथ की स्थापना, सिख धर्म की स्थापना इसलिए हो गई, धर्म के खिलाफ लड़ने के लिए खालसा पंथ की स्थापना हुई थी। अब इनने अलग मतलब अपनी धर्म बना लिया अलग, ठीक है, बना लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन देश जो तुम्हारा देश है, जो तुम्हारी भूमि है, गुरु गोविंद सिंह की जो भूमि है, गुरु नानक की जो भूमि है, गुरु अर्जुन सिंह की जो भूमि है, गुरु बंदा सिंह बैरागी की जो भूमि है, उसके खिलाफ तुम जाके तुम बोल रहे पाकिस्तान में मिला दो यार। पंजाब को मजाक चल रहा है क्या? कोई ऐसी मजाक वाली बात है क्या? तुम 2 मिनट में देश के टुकड़े कर दो, कोई भी कुछ भी आके बोल जाओगा। ये मोदी है, अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला। उसके बाद योगी आएगा। ये सब 2-4 दिन का है, मेरे को लगता है 4-6 दिन का और है, होने का कुछ नहीं है। एक बार बताओ, दिल्ली आ जाओ ना,
मान लो इनकी मांग है, इनकी एक मांग है कि दिल्ली आ जाओ तो बस, और कुछ ना। एमएसपी एमएसपी इनको पता ही नहीं एमएसपी क्या होता है भाई। दो चार नेता को छोड़ के जनता जितनी बैठी है सारे पेड़ है, इनको पता नहीं एमएसपी क्या होती है। इनकी एक ही मांग है, बस दिल्ली आ जान दो, लाल किले पर हुड़दंग करने दो, और हमारे देश की छवि जो विदेशों में है वो धूमिल हो जाओ, ठीक है, और मोदी की छवि धूमिल हो जाए, जिससे थोड़ा बहुत फायदा चुनाव में इनको 2024 में आने वाले जो इनकी टीमें हैं, विपक्षी टीमें, उनको हो जाए, वो होने का ना है। अच्छा, राकेश टिकैत ने लास्ट सवाल एक आपसे पूछ रहे हैं। राकेश टिकैत ने कहा है, ऐसी देखिए संभावना लग रही है कि 16 अप्रैल तक जो है चुनाव देश में शुरू हो जाएंगे, लोकसभा चुनाव, और इससे ठीक एक महीना पहले 16 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में राकेश टिकैत ने कहा हम एक रैली करेंगे। क्या आपको लगता है ये एक प्रायोजित रैली होने वाली, क्योंकि आचार संहिता देश में लगने वाला है? अगर ये जैसे किसान आंदोलन घेर रखा है, राकेश टिकैत बोला हम भी एक रैली करेंगे, इसलिए रैली करो, उद्देश्य क्या है? कुछ है ही नहीं, इनका कोई मांग नहीं। ऐसे तो कोई भी आके दिल्ली को घेर लेगा भाई। और मैं तो कह रहा हूँ, हमारे देश के जो गृह मंत्री हैं ना, अमित शाह जी, पता नहीं कहाँ सोए हुए हैं। पहले शाहीन बाग के नाम पे दिल्ली को बंधक बनवाया, अभी किसान खालिस्तान के नाम पे दिल्ली को बंधक बनाया। एक बार आदेश दो, जो किसान है वो साइड में आ जाओ, तुम्हारी मांगे सुनेंगे, किसान की मांगे सुनेंगे जो भी हैं, और खालिस्तानी को ठोक दो उधर, और जो देश विरोधी बातें करते, देश को तोड़ने की बात, उनको वहीं ठोक दो, 2 मिनट में फैसला हो जाएगा। गृह मंत्री जी को इस बात का डर हो उन्हें चुनाव में नुकसान हो सकता है इसका? ये गलत है, ये हो ही नहीं सकता। वो 80% जनता एकजाई हो रखी है, टेंशन छोड़ दो। वो 20% फुदक के इधर, फुदक के उधर, फुदक के वही चल रहा है। क्या करना चाहिए इनके साथ, क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? देखो, पहले तो इनकी पूरी सुनो बात, ये कहना क्या चाहते, चाहते क्या है, इनकी मांगे क्या है। जो भी मांगे हैं जो देश के हित में हो, और जो किसान हित में हो, वो मान लो। अगर फालतू की बात हो तो वहीं से दौड़ा दौड़ा के मारो, जहाँ से मीटिंग चल रही है वहीं से गोलियां मारो इनको, और तड़ातड़ मारते चले जाओ। किसान है ही नहीं, कोई सा भी किसान ना भाई, यहाँ पे एक भी किसान ना है। इनका पता नहीं कहाँ से आ जाते भाई। एक बात, किसान के पास आंदोलन है 15 तारीख से, दिल्ली कूच करना है, और तुमने आज ट्रैक्टर खड़ा मॉडिफाई भी करवा, 2 लाख तुम वहाँ लगा रहे हो। अब फसल होगा भाई, गेहूं पकने को है, तुम रोड पे क्या कर रहे हो? गेहूं सड़ जाओगे, तोड़े पड़ेंगे, खत्म हो जाओगे। हमारे यहाँ के किसान गेहूं की कटाई की तैयारी कर रहे हैं। थ्रेसर अगर खराब है तो वो सही करवा रहे हैं, मशीन है कि गेहूं काटने भाई। इनका किसान समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पे आके अखरोट बादाम, यो 6-6 महीने का राशन, तुमने दूसरी फसल ना उगानी के? फसल कौन उगाएगा खेत में? जब तुम किसान हो 6 महीने का यहाँ पड़े रहोगे तो फसल कौन उगाएगा भाई? पता नहीं कैसे किसान है, समझ आ रहा है कौन से किसान? कनाडा से आ रखे हैं, ऑस्ट्रेलिया से आ रखे हैं भाई, अलग ही लेवल के किसान है भाई। मैं को भी इनसे पूछियो भाई, अगर तुम मिलो किसी किसान से, सिंधु बॉर्डर वाले से, कि भाई कौन सी खेती करें, यो मर्सिडीज आ जाए, जो ये दिखाते हैं ना बड़ी बड़ी चौड़े चौड़े, कौन सी खेती करनी है हमको भी बता दो, हम भी कर लेंगे भाई। 4, 10, 5 बीघा तो है ही अपने पास भी, मैं भी वही खेती करूंगा जो ये करते हैं। पता नहीं अफीम की करते हैं, अफीम तो हमारे मध्य प्रदेश मंदसौर में होती है। ये कौन सी खेती है भाई? वो या वो वाली है पीछे दम्बरम वाली, जो गोभी में गमला उगाता था, जिससे इतना करोड़पति बना, कौन सी खेती? हमें को बता दो, हम भी कर लेंगे भाई। एक मर्सिडीज तो छोड़ो यार, थार थूर कुछ तो, स्विफ्ट कुछ तो ले आओगे। इनके पास पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं इतना पैसा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।